आज हम एक ऐसे दस्तावेज की बात करने वाले हैं जो सिर्फ टैक्स का हिसाब किताब नहीं बल्कि किसी की तरक्की का पूरा रिकॉर्ड होता है। जरा सोचिए, एक मामूली सा लगने वाला सरकारी फॉर्म क्या ये घर खरीदने या विदेश घूमने जैसे बड़े सपनों को सच करने में मदद कर सकता है? जवाब है हाँ। और कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर होता क्या है और इसे किसी की कमाई का सबसे पक्का सबूत क्यों माना जाता है? टेक्निकली आईटीआर बस एक फॉर्म है। इस फॉर्म के जरिए हर साल सरकार को अपनी कमाई और उस पर दिए गए टैक्स का पूरा ब्यौरा दिया जाता है। सुनने में तो बस इतनी सी बात है, पर असल में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये महज एक फॉर्म नहीं बल्कि ये मेहनत की कमाई का एक सरकारी सर्टिफिकेट है। एक ऐसा पक्का सबूत जो बताता है कि ये आमदनी कानूनी है और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाया गया है। ठीक है। तो अब ये तो समझ आ गया कि आईटीआर है क्या। अब बात करते हैं इसके उन जबरदस्त फायदों की जिनके बारे में शायद ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं। सबसे पहला और सबसे सीधा फायदा, टैक्स रिफंड। भाई, अगर किसी का टैक्स जरूरत से ज्यादा कट गया है तो आईटीआर ही वो तरीका है जिससे पैसे वापस मिलते हैं। इसके अलावा ये एक मजबूत फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाता है, कानूनी पछड़ों से बचाता है और जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें तो अपने घाटे को अगले साल एडजस्ट करने की सुविधा भी देता है। अब इन सारे फायदों में से चलिए दो ऐसे फायदों की बात करते हैं जो हम सबके बड़े सपनों से जुड़े हैं, अपना घर और विदेश घूमना। देखते हैं आईटीआर इस सफर को कैसे आसान बनाता है। हम में से लगभग हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी लोन की जरूरत पड़ती ही है ना? चाहे वो सपनों का घर बनाने के लिए हो, एक नई गाड़ी के लिए या किसी और निजी जरूरत के लिए। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। बैंक सैलरी स्लिप से कहीं ज्यादा भरोसा आईटीआर पर करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आईटीआर किसी की आय का सरकारी स्टैंप है। इसे दिखाते ही लोन अप्रूवल का प्रोसेस एकदम आसान और तेज हो जाता है। और इसके बिना बैंक के लिए किसी की आय पर भरोसा करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। लोन की बात तो हो गई। अब आते हैं एक और बड़े सपने पर, विदेश घूमना। खासकर यूएसए, कनाडा या यूके जैसे देशों में जाने के लिए तो तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ती है। और यहां भी आईटीआर एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। देखिए, कोई भी दूतावास वीजा देने से पहले यह पक्का करना चाहता है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? पिछले कुछ सालों के आईटीआर्स। ये किसी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गारंटी की तरह काम करते हैं। तो ये तो हुई फायदों की बात, लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए आप दूसरा पहलू भी देख लेते हैं और समझते हैं कि आईटीआर फाइल न करने पर क्या-क्या मुश्किलें आ सकती हैं। सबसे पहली चीज जो लगती है वो है जुर्माना। मतलब देर हुई नहीं कि लेट फीस और ब्याज का मीटर शुरू। इसके बाद लोन और वीजा के दरवाजे तो लगभग बंद ही समझिए। अपनी कमाई का कोई सरकारी सबूत ही नहीं होता। और अगर बिजनेस में हैं तो नुकसान को भविष्य में एडजस्ट करने का सुनहरा मौका भी हाथ से चला जाता है। इसे ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। पहला डोमिनो गिरा, मतलब समय पर आईटीआर फाइल नहीं हुआ। फिर दूसरा गिरा, जुर्माना और ब्याज लग गया। और आखिर में सबसे बड़ा डोमिनो गिरता है, लोन और वीजा जैसे बड़े वित्तीय अवसर हाथ से निकल जाते हैं। और इस एक बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। सैलरी स्लिप एक जरूरी कागज है, पर वो आईटीआर की जगह नहीं ले सकती। आईटीआर वो मास्टर डॉक्यूमेंट है, वो यूनिवर्सल प्रूफ है जिसे कोई भी बैंक, कोई भी दूतावास, कोई भी सरकारी एजेंसी आय का आखिरी और सबसे पक्का प्रमाण मानती है। तो हमने फायदे भी देखे और नुकसान भी। हमने दोनों पहलू समझ लिए। लेकिन इन सबसे बढ़कर आईटीआर का असल मतलब क्या है? चलिए अब इस कहानी को समेटते हैं। यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। आईटीआर को सिर्फ एक कानूनी मजबूरी या सालाना सिरदर्द समझना बहुत बड़ी गलती है। ये तो हर साल की मेहनत और तरक्की का लेखा जोखा है। ये किसी की अपनी फाइनेंशियल कहानी है जिसके लेखक वो खुद हैं। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है, किसी की वित्तीय कहानी क्या कहती है? क्या वो मजबूती से लिखी जा रही है? क्योंकि यही वो कहानी है जो न सिर्फ आज की तस्वीर दिखाती है, बल्कि आने वाले कल की नींव भी रखती है।